यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार, अमित मोथा जिम से। तो गाइस आज की जो वीडियो बनने वाली है बहुत ही स्पेशल है गाइस। हमने अपने जिम में बीजेजे का कैंप रखा है। तो गाइस आइए जानते हैं कि बीजेजे का कैंप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस कैंप के लिए हमने महाराष्ट्र से कुशल व्यास सर को बुलाया है, जो बीजेजे में पर्पल बेल्ट है गाइस, और आने वाले समय में वो आपको बड़ी लीग में दिखेंगे। तो गाइस आइए जानते हैं उनसे कि बीजेजे कैंप में क्या क्या। तो आइए गाइस मिलते हैं हम MMA इंडिया स्टार कुशल व्यास। आइए भैया। तो भैया आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बस आपको उनका जवाब देना है, जो कि मैं जानता हूँ ये कैंप चल रहा है बिजी उस टाइम। तो MMA में बीजेजे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए MMA जो है ये एक सिंगल मार्शल आर्ट का गेम नहीं है। इसमें MMA जो गेम है जो सिंगल मार्शल आर्ट का गेम नहीं है। ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप स्ट्राइकिंग सीख के और जीत जाओगे। ओके, अगर आप स्ट्राइकिंग भी सीखते हो तो आपको उसके साथ में टेक डाउन डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप सिर्फ स्ट्राइकिंग के भरोसे भी अगर जा रहे हो तो आपके लिए टेक डाउन डिफेंस तो भी आपको आना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप किसी दिन रेसलर के साथ ही अगर आपका मैचअप होता है तो आपको ग्राउंड डिफेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्राइकिंग के बेस पे नहीं जीत सकते हो। अच्छा, तो आप सर जैसे आप तो बीजेजे पर्पल बेल्ट हो, तो आपके तो सालों की मेहनत है ना। तो ये जो कैंप अटेम्प्ट हो रहा है ये आपका मतलब 7 डेज़ का है मैक्सिमम। तो इनको कितना समय लगेगा कि एक अच्छा मतलब बीजेजे वाला प्लेयर बनने के लिए, जो MMA खेलते हुए अच्छा से डिफेंस कर ले और टेक डाउन ले लें? बीजेजे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्रिलिंग। आप जितना ज़्यादा ड्रिल करोगे उतना एक्सपर्ट बनते जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय ये चल रहा है, ये आर्मबार ड्रिल है जो कंटिन्यू अटेम्प्ट चल रहा है। कोई आर्मबार कोई ट्रायंगल ड्रिल कर रहा है। तो क्या होता है, ड्रिल क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है। एक मसल मेमोरी क्रिएट होता है कि सडन अटैक और सडन अटेम्प्ट। अच्छा, आप जो देखते हो सडनली अटेम्प्ट आते हैं, आर्मबार अटेम्प्ट, ट्रायंगल अटेम्प्ट, किमुरा के, लेग लॉक के अटेम्प्ट, तो ये सालों की मेहनत होती है। अच्छा, ये रोज़ एवरीडे उसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, जिससे क्या होता है वो मसल मेमोरी बन जाते हैं और वक्त पे यूज़ होता है। अच्छा, इस तरह रहता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बीजेजे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीजेजे, रेसलिंग, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा। आपको ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके सिर्फ बीजेजे ही सीखो। आपको स्ट्राइकिंग भी आना ज़रूरी है। स्ट्राइकिंग, हाँ, बीजेजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेजे क्या करता है, ग्राउंड कंट्रोल आपको सिखाता है। रेसलिंग आपको टेक डाउन अटेम्प्ट सिखाता है। बाकी रेस्ट स्ट्राइकिंग आपको पता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो आइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर आप एक बात बताइए कि फाइटर पूरे साल ट्रेनिंग करता है, पूरे सालों साल ट्रेनिंग करता है, लेकिन फाइट से पहले कैंप अटेम्प्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या होता है, पूरे साल हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, कभी कभी इन शेड्यूल ऑफ शेड्यूल हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग में रहते हैं। अच्छा, बट कैंप क्यों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि फ़ाइट से पहले 6 हफ्ते का कैंप होता है। अच्छा, 6 वीक का, कहीं कहीं पे 8 वीक्स का होता है, कहीं पे 6 वीक का होता है। अच्छा, मिनिमम 6 वीक रहता है। 6 वीक में क्या होता है कि 6 वीक में 3 वीक आपके कार्डियो पे वर्क किया जाता है, 3 वीक आपके टेक्निक पे वर्क किया जाता है। अच्छा, सिर्फ 3 वीक कार्डियो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्डियो पे फोकस है, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऐसा होता है। और हाँ, और 3 वीक होता है वो आपका टेक्निक पॉलिश किया जाता है। अच्छा, ऐसा 6 वीक में आप टोटल रेडी हो जाते हैं। और हाँ, और वहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने देखा है दिन में 2 बार ट्रेनिंग होती है, कहीं पे दिन में 3 बार होती है कैंप में। ये जो कैंप है ये कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे होंगे? ये दिन में 2 बार हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइटर है जो अपकमिंग बाउट्स में खेल रहे हैं अभी। मेरे ख्याल से की तैयारी कर रहे हैं। ये 6 फेब को हीरो का इवेंट है, उसके लिए तैयार होते हैं। आपका इवेंट है? हाँ। अच्छा, मैच मेकर और टेपोलॉजी वगैरह आप ही हैंड ओवर कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस आप जब भी खेलो तो मैच मेकर हमारे कुशल सर हैं, है ना। टेपोलॉजी पर शेयरडॉग पर भी रिकॉर्ड ये चलाते हैं, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो अब ये जो ड्रिल कर रहे हैं, तो सर ये कौन सी ड्रिल है? ये भी चल रही है। पहले तो हमने स्टार्ट किया था आर्मबार ड्रिल, आर्मबार से ट्रायंगल, ट्रायंगल से अभी किमुरा ड्रिल। जी, ये मूवमेंट चल रहा है अभी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि आप जब भी फाइट खेलो, अच्छे इवेंट खेलो, तो आपको कैंप अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब कैंप इंपॉर्टेंट है। होना चाहिए, कैंप अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े लीग्स में जाते हो तो बड़े लीग्स में क्या होता है, फाइटर अच्छा पॉलिश करके आया रहता है और अच्छे हाई लेवल। अगर मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वन चैम्पियनशिप का बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो वन चैम्पियनशिप आप देखो फाइटर्स कहाँ से आते हैं, इवॉल MMA, बैंकॉक फाइट लैब, फुकेट टॉप टीम, टाइगर मुay थाई, बाली MMA, काफ़ी जगह से आते हैं। और अगर आप सिर्फ रोज़ थोड़ा सा ट्रेनिंग करके आप सोच रहे हो वहाँ जाके मैं परफॉर्म कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है ये। अच्छा, आपको बॉडी कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग,
अपना टेक्निक पॉलिश करना, स्ट्राइकिंग, ग्राउंड गेम, सब पे वर्क करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपका डाइट पे। तो सब चीज़ पे आपको टोटल ओवरऑल फोकस करना है, तब जाके आप एलिजिबल होते हो कि वहाँ जाके आप खड़े रहो। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, तो ये इसमें से ये जो फाइटर है, ये इसमें तो प्रोफेशनल और मतलब एमेचर दोनों है ना? बिल्कुल। तो प्रोफेशनल्स के लिए सेम ट्रेनिंग, एमेचर के लिए भी सेम ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सेम होती है, बात क्या होता है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। अच्छा। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि अभी कुछ सीन में ऐसा बोलना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है एमेचर फाइटर 2 फाइट खेलता है और कहता है मैं प्रो में एंटर कर लूँगा, मतलब वो रेडी होएगा। हाँ, मैं प्रो में एंटर कर लूँगा। अच्छा। बट उसको ये नहीं पता रहता है कि यहाँ पे आपको एमेच्योर क्यों खेलना है, एमेच्योर खेलने से क्या तो होगा। मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगा कि एमेच्योर और प्रोफेशनल के लिए कितना खेलना चाहिए, कितना नहीं। अभी इस टॉपिक को काटते हैं। अभी आपसे मुझे ये बताइए कि बस कि मतलब आपको 7 days इन ए वीक अगर आप इतना भी कर लो तो काफ़ी डन है। 6 days a week इज़ ओके। एक दिन तो रेस्ट चाहिए बॉडी को। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन रेस्ट होगा तो बॉडी हील होगा, रिलैक्स होगा। तो मतलब काफ़ी है इतना? काफ़ी है। 6 days a week, कहीं कहीं पे तो सिर्फ 5 days a week ही होता है। अच्छा। सुबह शाम टफ ट्रेनिंग। तो ये कितना टाइम कर रहे हो? ये तो अभी इनका कैंप है, इसके वजह से कंटिन्यू चल रहे हैं। कंटिन्यू है? बिल्कुल, ये 7 days चल रहा है पूरा कैंप। सुबह शाम चल रहा है, मॉर्निंग 3 hours, इवनिंग 3 hours, इस तरह चल रहा है। ठीक है। तो गाइस आपने देखा, आप जब भी खेलो तो कैंप जरूर इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल के लिए। काट दो मिस्टर छोटे। तो गाइस आइए चलिए हम थोड़ा मिलते हैं थोड़ा, और जो ये कैंप कर रहे हैं उनसे थोड़ा कुछ सवाल पूछते हैं। सर ये जो चौक कर रहे हैं और जो स्केप कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? यहाँ पे चल रहा है अभी ट्रायंगल चौक का डिफेंस चलते ही उसके ऊपर काउंटर अटैक हो रहा है जो है नी बार। आप देख सकते हैं। नी बार क्या सर? हाँ नी बार है। अच्छा। तो गाइस आपने सुन लिया सर से। तो चलिए आइए पूछते हैं, जो कैंप में आए हुए हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, कितना साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं? बेटा आप ये बताओ, आप कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हो? सर 2 साल से। अच्छा, और आप ये फाइट खेलने वाले हो अब इसके? जी हाँ, 6 तारीख को मेरी फ़ाइट है मुंबई में। जी। तो आप और कहाँ से आते हो? मैं गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से आते हो? जी। अच्छा बेटा आप कहाँ से आते हो? मैं नेहरू प्लेस से आते हो? जी। और आप बेटा? गोविंदपुरी। अच्छा, और कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो? 4 साल हो गए। अच्छा, और आपको बेटा? मेरे को भी 4 साल के करीब हो गए। नेहरू प्लेस से लक्ष्मी नगर दूर नहीं पड़ता आपको? आते हैं, ट्रेनिंग करनी है, अब आते हैं, मेहनत करते हैं। और आपको बेटा? दूर तो पड़ता है सर, पर ट्रेनिंग और करियर के लिए करना पड़ेगा। अच्छा। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत दूर से आते हैं। तो गाइस आप जैसे कि जानते हो, इन्हें तो आप जानते होगे, आरती खत्री हैं। तो आरती जी आप कहाँ से आती हो? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से डेली अप एंड डाउन करती हो? हाँ जी, डेली अप एंड डाउन करती हूँ। अच्छा, तो अभी आपकी नेक्स्ट फाइट, अभी जो आप फाइट करने वाली हो, कितने टाइम बाद आप खेल रही हो? मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से आप बैठी हुई थी, तो अब फाइट मिली आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अब हाँ जी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है? हाँ, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, मुझे आगे जाना है, तो इसी में मेरा करियर है, तो यही मेरी लाइफ है, तो मुझे इसी में आगे बढ़ना है। तो गाइस हम आगे चल के करियर से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो आइए नेक्स्ट से मिलते हैं। अच्छा मैम आप कहाँ से आती हो? सर रोहिणी से। रोहिणी? अच्छा, कितना टाइम लग जाता है आपको? सर मुझे 1.5 घंटा लग जाता है आने में। तो गाइस आप देख सकते हो, लड़की होके 1.5 घंटे में आ सकती हो, तो सोचो आप चाहो तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो आपकी भी फाइट होने वाली है? यस सर। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो सभी फाइट की तैयारी कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सर 2 साल। तो गाइस देख सकते हो आप 2 साल हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट से मिलते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत, पूरा नाम? प्रशांत बेस्ट। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? सर मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं यहाँ जीटीबी नगर में रहता हूँ। अच्छा, जीटीबी नगर में रहते हो? अच्छा, आप भी कैंप कर रहे हो? आपकी फ़ाइट है क्या? जी सर। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए? सर मुझे 8-9 मंथ्स हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। अच्छा, 8-9 मंथ्स। तो गाइस देख सकते हो आपके लिए दूर दूर से आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट से मिलते हैं। मैम आपका नाम क्या है? रूपम जैन। अच्छा, रूपम जैन। अच्छा, आप कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हो? सर ये अभी तो फाइटिंग तो अभी स्टार्ट करी है, बट हाँ मैं आपके साथ 4 साल से हूँ। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो ये 4 साल से हैं। तो मैम आप भी कैंप अटेम्प्ट कर रही हो? अभी हाँ, कैंप में जो आप अभी तो हम लोग लाइक ड्रिल कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको कैंप में मज़ा आ रहा है? हाँ सर, ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल था।
काफ़ी हेल्पफुल है, चल रहा है अभी तो हमारा, तो लगता है कि हाँ बेटर है, पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो गाइस आप देख सकते हो कैंप कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम चलते हैं जिनके बाद हम इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा सर, जो हर एक पेरेंट्स का और हर एक फाइटर का जो सवाल है आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो लास्ट मेरा सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस वो, तो जो सर सबका यही सवाल है कि एमएमए में करियर है या नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हर फाइटर के लाइफ में एक ही सवाल होता है कि क्या मेरा इसमें करियर बनेगा, क्योंकि एक तो एमएमए इंडिया में आया 2009 में, और तब से फाइटर को अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ अच्छे फाइटर है बट डायरेक्शन नहीं मिला है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको कि और डायरेक्शन टैलेंट फाइटर को अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है तो वेस्टेज है उसका टैलेंट। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए सर कि जैसे यहाँ पर सब ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि इसमें करियर बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जॉब इसके लिए हाँ है, ओके, बट इन द राइट वे। राइट में बोलो तो कैसे? राइट वे यानी प्रॉपर वो ट्रेनिंग कर रहा है, प्रॉपर टाइम पे फाइट्स कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि फाइटर्स, पता नहीं मुझे यहाँ सब फाइटर को पता है या नहीं है, कि फाइटर के लाइफ में दो लोगों का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है उसका कोच और दूसरा होता है उसका मैनेजर। अच्छा, ये दो इम्पोर्टेंट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास कोच है वो आपको अच्छी ट्रेनिंग देगा, इधर उधर फाइट भी देगा, लेकिन जो मैनेजर होता है वो आपका पूरा करियर सेट करके देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहाँ पे फाइट करोगे, क्या करोगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, आप ट्रेनिंग कहाँ, ये ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनके स्पॉन्सर्ड, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेके आए। कोच का काम होता है ट्रेनिंग देना, आपको गाइड करना, लेकिन जो मैनेजर होता है वो आपको फाइट दिलवाएगा। ओके, आपको पिक पे लेके जाएगा, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। ओके, बट एक अच्छा मैनेजर चूज़ करना ये भी बहुत बड़ा, यानी एक, अब शॉर्ट में बोलते पंगा है वो भी। ओके, आज कोई भी उठ के कहता है मैं मैनेजर हूँ, मैं तुमको फाइट दिलवा दूंगा। अच्छा, अब क्या होता है, आप 5-6 साल उसके साथ बिता देते हो, पता चलता है आप वही के वही हो। बिल्कुल, ये भी ट्रस्ट हो। तो जब आप मैनेजर कोई भी मैनेजर लेते हो तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, ओके, उसके बाद ही उसको अपना मैनेजर बनाओ, क्योंकि फेक मैनेजर की यानी बहुत ज़्यादा है। फेक मैनेजर यहाँ पे उठ के बोलते हाँ मैं तुमको ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि आपको ट्रस्टफुल बंदा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ट्रस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। एक फाइटर के लिए कोच और मैनेजर, ये दो चीज़ होनी चाहिए। तो गाय, जैसे कि आप सुन रहे हो कि एक कोच और एक मैनेजर, ये दो हो तो आपकी करियर आपका सेट है ना। इस टॉपिक पर तो बहुत लंबी बातें चलेगी, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पर बनाएंगे कि एक एमएमए के अंदर एमेच्योर और प्रोफेशनल फाइटर में क्या डिफरेंस होता है, और प्रोफेशनल फाइट कितनी खेलनी चाहिए तो आपको बड़ी लीग मिले। ठीक है गाय, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस वीडियो पे हम जल्दी ही मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम। तो गाय, आपने सुना सर की बातें, चलिए सर आप अपना कैंप करिए। बिल्कुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। सी यू सून। तो गाय, जैसे कि सर ने आपसे कहा है कि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, कि गाय पता है आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हार्ड वीडियो। तो गाय, जैसे कि सर ने आपको कहा कि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो गाय आपने देख लिया इस वीडियो में कि कैंप करना कितना इंपॉर्टेंट है, और एमएमए करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको करियर बनाना है तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाय, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाय एक कुछ नंबर से याद रखें कि आपको अगर आप एमएमए में करियर बना रहे हो तो आपको कोच और मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाय जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।